शादी का पहला दिन जैसे ही बीता, समीर और प्रिया दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। बारात, संगीत, हल्दी, मेहंदी और 7 फेरों की चकाचौंध अभी भी दोनों की आंखों में बसी थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, जब 2 अलग सोच, आदतें और संस्कार एक ही छत के नीचे रहना शुरू करते हैं। पहले दिन सुबह जैसे ही समीर नींद से उठा, प्रिया पहले से जाग चुकी थी। उसकी मां ने सिखाया था कि नई बहू को सुबह जल्दी उठकर घर के बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। वह संकोच के साथ समीर की मां पापा के पास गई और धीरे से पांव छू लिए। समीर वहीं बैठा अखबार पढ़ता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद समीर को आदत नहीं होगी इन सब बातों की। लेकिन मन के अंदर एक छोटा सा सवाल उपजा, क्या वह उसकी भावनाओं को समझेगा? दूसरे दिन समीर के दोस्त घर पर मिलने आए। प्रिया ने चाय नाश्ते की तैयारी की और जब वह ट्रे लेकर कमरे में पहुंची तो समीर ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, यार छोड़ो, प्रिया को रहने दो, ये सब काम बाई करेगी। दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली हुई, पर प्रिया के मन में कुछ टूट सा गया। वह बस मुस्कुराकर बाहर चली गई, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। समीर को यह मामूली मजाक लगा, पर उसके शब्दों ने प्रिया के आत्मसम्मान पर चोट की थी। तीसरे दिन समीर के परिवार में एक पूजा रखी गई थी। प्रिया ने बहुत सलीके से साड़ी पहनी, बालों में फूल लगाए और पूरे मन से पूजा में भाग लिया। लेकिन पूजा खत्म होने के बाद समीर की चाची ने हल्के शब्दों में तंज कस दिया, बहू को देखो, कितना मेकअप कर रखा है, नई नई दुल्हन है, थोड़ा तो सादगी दिखाना चाहिए। समीर वहीं खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया उम्मीद कर रही थी कि वह कुछ बोलेगा, उसका पक्ष लेगा, लेकिन वह चुप रहा। यह चुप्पी उसके दिल में एक और चुप्पी भर गई। चौथे दिन प्रिया की सहेली रीमा मिलने आई। दोनों स्कूल से साथ पढ़े थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। जब रीमा चली गई तो समीर ने हल्की हंसी में कहा, तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारी तरह ही बोलती हैं क्या? बहुत तेज है ये रीमा। प्रिया को समझ नहीं आया कि वह हंसे या जवाब दे। उसने हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं कुछ चुभ गया। क्या वह अब किसी से खुलकर मिल भी नहीं सकती? 5वें दिन समीर ऑफिस चला गया और प्रिया पूरे दिन घर के कामों में लगी रही। शाम को जब समीर लौटा तो वह थक कर बिस्तर पर लेट गया। प्रिया ने धीरे से पूछा, कैसा दिन रहा? समीर ने बेमन से कहा, वो ही रोज जैसा। और तुम्हारा क्या, तुम तो घर में ही रहती हो, क्या थकना? यह बात सुनते ही प्रिया की आंखें भर आईं। घर के काम, सबकी पसंद नापसंद, रसोई में 4-4 बार चाय बनाना, क्या ये सब कुछ नहीं? क्या सिर्फ दफ्तर जाना ही मेहनत की पहचान है? छठे दिन दोनों पहली बार बाहर साथ घूमने निकले। रेस्टोरेंट में समीर ने मोबाइल निकाला और चैट करने लगा। प्रिया सामने बैठी रही। उसकी आंखें समीर के चेहरे को निहार रही थीं, लेकिन समीर फोन में ही व्यस्त था। जब खाना आया तो उसने फोटो खींची और इंस्टाग्राम पर डाल दी, डिनर विद वाइफ। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन अंदर से फिर थोड़ा और अकेलापन महसूस हुआ। वह साथ थी, लेकिन जुड़ी नहीं थी। 7वें दिन समीर की बहन ने मजाक मजाक में कहा, भैया को तो अब बीवी की ज्यादा फिक्र हो गई है, मां को तो अब कोई पूछता ही नहीं। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मां तो मेरी जान है, प्रिया तो नई है, थोड़े दिन का जोश है। यह बात प्रिया के लिए मजाक नहीं थी। वह जानती थी कि सास ससुर का सम्मान जरूरी है, पर जब पति के लिए वह बस थोड़े दिन का जोश बनकर रह जाए तो वह रिश्ते का मतलब ही क्या? 7 दिन बीत चुके थे। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्रिया का मन भारी था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी में लिखा, रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, अगर हर दिन पानी न मिले तो मुरझा जाते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता खिले, पर क्या समीर भी यही चाहता है? उधर समीर को भी कुछ अजीब सा लगने लगा था। वह सोच में पड़ गया, क्यों प्रिया अब उतनी बातें नहीं करती जितनी पहले दिन करती थी? क्यों उसकी आंखों में चमक कम हो गई है? वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी छोटी छोटी बातों ने कितने बड़े असर छोड़े थे। शादी का रिश्ता सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर लिखा समझौता नहीं होता। यह 2 दिलों का साथ होता है, जिसमें हर दिन समझ, अपनापन और सम्मान चाहिए होता है।
पहले 7 दिन में अगर एक दूसरे की भावनाओं को न समझा जाए तो बाद में जुड़ाव की डोर कमजोर हो जाती है। समीर ने आखिरकार एक दिन रात को प्रिया से पूछा, क्या मैं कुछ बदल गया हूं? क्या तुम खुश नहीं हो? प्रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, मेरी भावनाओं को समझो, मेरा मजाक न बनाओ और मेरे आत्मसम्मान को पहचानो। उस दिन समीर देर तक चुप रहा, लेकिन पहली बार उसने प्रिया की आंखों में झांककर उसका दर्द पढ़ा। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, माडराक्षी इज आल्सो नोन फॉर हर प्रोफेशनलिज्म ऑन सेट, लेकिन अब हर बात co-stars and directors have often spoken about her discipline, पूरे जीवन की humility बन जाएगी, and readiness to learn. Unlike many in the industry who seek glamour and visibility, she appears to be driven more by her love for acting and the satisfaction of performing challenging roles. She avoids unnecessary controversies and maintains a low profile in the media, focusing instead on her craft and career. This humility and grounded personality have earned her respect both within the industry and among her fans. Madarakshi's acting methodology involves a combination of instinct and preparation. She believes in understanding the emotional core of her characters and bringing authenticity to every scene. Whether she is portraying a mythological queen, a modern girl in love, or a divine goddess, she strives to remain true to the character's essence. Her focus is not on dramatic overacting, but on delivering performances that feel real and relatable, even within the heightened reality of television drama. Her journey so far illustrates the power of perseverance, preparation, and passion. In a highly competitive industry where many come and go without leaving a mark, Madarakshi has created a space for herself through sheer hard work and consistent quality. She is not the kind of actress who seeks constant media attention or flashy roles. Instead, she focuses on characters that challenge her and offer depth, choosing quality over quantity in her work. Her story is inspiring because it reflects the journey of someone who quietly carved a niche in an industry that often celebrates loud success. Through patience, sincerity, and an unwavering commitment to her art, Madirakshi Mundal has earned both respect and admiration. Her evolution from a debutante in regional cinema to one of the most graceful faces on Indian television is a testament to what talent and hard work can achieve. She remains an example for aspiring actors who believe in substance over style, depth over glamour, and sincerity over showmanship.